पायस एजुकेयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। फिजिक्स की क्लासेस 11th क्लास की काफी दिन से कुछ चल रही थी, लेटेस्ट स्टार्ट किए हैं, लेकिन कुछ क्लासेस आपकी रेगुलरली हुई हैं। मैंने आपको मेंशन किया था वीडियोस में कि आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों की क्लासेस मिलती रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि केवल फिजिक्स ही पढ़ाए जा रहे हैं और 11 मैथ्स का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स का क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो आज संडे था तो सोचते हैं कि आज एक मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं 11th क्लास के लिए मेंशन कर देता हूं कि 10th क्लास, आफ्टर 10th क्लास के बाद अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। यार मैथमेटिक्स में कितने नंबर आएंगे, साइंस में पता ना कितने आएंगे। हमने कोचिंग किया था, स्कूल में पढ़ाई की थी, स्कूल के टीचर से भी प्रॉमिस किया था और कोचिंग वाले टीचर्स भी प्रॉमिस किया था कि हम इतना अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सर्दियां काफी बढ़ गई, पूरा 1.5 महीना कड़ाके की ठंड पड़ी, पूरा डिस्टर्ब हो गया सब कुछ, ठीक है। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो भी नहीं पाता है, तो कुछ डिस्टर्बेंस रहे और सबके साथ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रिपरेशन हम सोच के चलते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, कभी ज्यादा आ जाते हैं। 10th का रिजल्ट क्या होगा, इसको लेकर भी आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे आएगा, ठीक है। अभी मैं 11th की पढ़ाई स्टार्ट करूं या ना करूं, 10th का पहले रिजल्ट देख लूं कि क्या मार्क्स आते हैं, फिर सब्जेक्ट चूज करूं कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ठीक है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो इन चीजों से हम भी फेस किए हैं इनका, ठीक है। ये चीजें हर किसी के साथ आती हैं। या आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेंगे तो फिर सोचेंगे कि आर्ट्स पढ़ूं, कॉमर्स पढ़ूं या साइंस को ही कंटिन्यू रखूं, ठीक है। तो तरह तरह की बातें आती हैं, ठीक है। तो खैर इंटरमीडिएट के बाद तो चीजें आपका एक्सट्रीम डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद आप चेंज कर भी सकते हो। साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स में भी जा सकते हो, कॉमर्स में भी जा सकते हो, लेकिन कॉमर्स से साइंस में नहीं आ सकते, आर्ट्स से साइंस में नहीं आ सकते। एक वीकनेस है आर्ट्स और कॉमर्स की कि वहां से आप साइंस में बैक नहीं हो सकते। साइंस से आर्ट्स में भी जा सकते हो और कॉमर्स में भी जा सकते हो, ठीक है। तो अभी कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, जैसे कोरोना का ये सब डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होता, दिल्ली में जो शाहीन बाग दंगा हो गया था वो नहीं हुआ होता, तो सीबीएसई के सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए होते। दिल्ली में कुछ एग्जाम पेंडिंग है, 12th क्लास का तो है ही, 10th के भी पेपर आपके नहीं हो पाए थे, इसी वजह से रिजल्ट आपका थोड़ा सा जुलाई में ही आ पाएगा, आई होप। तो अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसे अगर नॉर्मल कंडीशंस होती थी तो 15th ऑफ मई 20th ऑफ मई का आपका रिजल्ट आ जाता था। आप अपना रिजल्ट देख के कौन सब्जेक्ट रखना है, कौन सब्जेक्ट नहीं रखना है, ये सारी चीजें आप डिक्लेयर कर लेते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा सस्पेंस अभी बना हुआ है आपके दिमाग में, ठीक है। तो चीजें जो है बहुत सीरियसली आप नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। कितना भी मोटिवेशन हम करें, कितना भी करें, मोटिवेट करें आपको, बट ये चीजें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके दिमाग में आ ही जा रही होंगी, ठीक है। तो खैर उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं चीजें कुछ मेंशन करता हूं, हो सकता है आप उसको देखें, समझें, आप कुछ चीजें समझना है, ठीक है। तो 10th के बाद हम क्या करें। तो 10th के बाद आपके 3 पार्ट बन जाते हैं पढ़ाई के। पढ़ाई से संबंधित बात करें, कैरियर की बात करें, कैरियर तो आप किसी भी फील्ड में बना सकते हैं, एजुकेशन में बना सकते हैं, म्यूजिक में भी बना सकते हैं, डांसिंग में भी बना सकते हैं, खेलकूद में बना सकते हैं, पेंटिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरियर आजकल इतना सब कुछ चीजें, हर फील्ड में इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी फील्ड को चूज करके, अगर आपके पास जुनून है, पेशेंस है, लगन है, तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 10th के बाद हम क्या करें, किन सब्जेक्ट्स को लें, किस स्ट्रीम को लें। मेनली आपका स्ट्रीम है, कौन सा स्ट्रीम आप लें, कौन सा स्ट्रीम लेके हम पढ़ाई करें अपनी। तो यहाँ पे फुल क्या आता है, एक तो साइंस स्ट्रीम है आपका कि साइंस लेके पढ़ाई करें। दूसरा आपके दिमाग में आ सकता है कि नहीं यार साइंस तो बहुत हार्ड है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पहले से भी साइंस हार्ड लगती थी, अब भी लगेगी, और बुक्स इतनी मोटी मोटी हो जाएंगी, सिलेबस बड़ा हो जाएगा, तो परेशानी आएगी। आपके दिमाग में कॉमर्स का भी एक ऑप्शन आएगा। तीसरा ऑप्शन आपका आ सकता है कि नहीं सबका छोड़ो, आर्ट्स पढ़ो, ठीक है। ना साइंस आप पढ़ें,
ना कॉमर्स पढ़ें, चलिए आर्ट्स ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी इंडिविजुअल, आपके गार्जियन हो, आपके टीचर्स हो, चाहे जो कोई भी हो, आपको जो गाइडलाइन देते हो, गाइडेंस आपको देते हो, तो किसी के भी कहने के या प्रेशर में कि नहीं मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं कि नहीं आपको साइंस ही पढ़ना है तो साइंस ही हम पढ़ेंगे यार, हम तो आएगा चाहे नहीं आएगा साइंस ही पढ़ेंगे, पापा ने कह रखा है तो साइंस ही पढ़ेंगे, नहीं। आप किसी के प्रेशर में, किसी के बहकावे में आके किस सब्जेक्ट को चूज ना करें, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी कठिन होंगी। अब इतना आसान नहीं है कि आप इन चीजों को गलती से स्ट्रीम चूज कर लेंगे तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो सही दिशा में आप जाइएगा। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स माना जाता है कि जो कुछ नहीं पढ़ना चाहता है वो आर्ट्स में चला जाता है कि मैं तो मस्त पढ़ाई करूंगा, अपनी एग्जाम आएंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक ले लूंगा, कुछ इजी नोट्स ले लूंगा मार्केट से, उसको रट उठ के पास कर लूंगा, आर्ट्स हो गया, छुट्टी। जाओ कॉमर्स और साइंस वाले कोचिंग के पीछे दौड़ो, अपना स्ट्रीम चूज करो, पता ना क्या क्या करो, ठीक है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक है, साइंस में आपका इंटरेस्ट है, साइंस के सब्जेक्ट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब चीजें समझ में आते हैं, आपको मैथमेटिक्स आपकी ठीक है, तो साइंस खुला हुआ है। मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हैं तो बायो में जा सकते हैं। मैथमेटिक्स आपकी नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका अच्छा कमांड है, आप साइंस की दूसरी ब्रांच बायो ले सकते हैं, ठीक है। तो साइंस में दो तरह का आपका अपॉर्चुनिटी खुल के आती है। एक तो है विद मैथ्स, विद मैथ्स, सिंपली मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स ग्रुप। दूसरा आपका है बायो ग्रुप। मैथ्स लेके साइंस को पढ़ सकते हैं, बायो लेके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे देती है, तीसरी, आप मैथ्स के साथ बायो भी ले सकते हैं, मैथ्स के साथ बायो भी ले सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। लेकिन यूपी बोर्ड की हम बात करें तो ऐसा आपके पास पॉसिबल नहीं है। पूरी तरह से या तो आप मैथ्स ले सकते हैं या फिर बायो ले सकते हैं, बायो के साथ मैथ्स नहीं, मैथ्स साथ बायो नहीं, कोई एक ही ले पाएंगे आप। सीबीएसई आपको मौका देती है कि आप दोनों लेके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है, केवल मैथ्स, केवल बायो को लेके, मैथ्स और बायो दोनों को साथ में लेके। कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आपका दोनों में पढ़ना है, वो सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स। आप बायो के स्टूडेंट हो या फिर मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, फिजिक्स का आपको पढ़ना ही है। केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एक मैथ्स हो गया या फिर बायो हो गया, दोनों लेंगे, आपको 5 सब्जेक्ट यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। अगर मैथ्स है, बायो है, एक एक इंडिविजुअल रखे हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट इधर से क्लियर हो जाते हैं। ये चौथा हो गया। एक कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, आपके पास है ऑप्शन। चलिए, साइंस का तो ये हो जाता है। अब कॉमर्स की बात करते हैं। अगर बच्चा साइंस सोचता है कि नहीं साइंस तो बहुत झेला है यार, साइंस अब नहीं पढ़ेंगे, आएंगे कॉमर्स में हम, ठीक है। तो कॉमर्स में भी 2 रास्ते आपके खुलते हैं। 2 रास्ते कौन? कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, कॉमर्स पढ़िए लेकिन मैथ्स लेके पढ़िए। दूसरा है विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट मैथ्स, मैथ्स को नहीं लेके और मैथ्स को लेके। तो अगर आपने साइंस छोड़ दिया, कॉमर्स में चले गए, मैथ्स बहुत अच्छी है आपकी, तब तो मैथ्स रखिए, नहीं तो मैथ्स छोड़ के विदाउट मैथमेटिक्स ले लीजिए, मैथ्स की जगह दूसरे सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए। कॉमर्स में बहुत सारे होते हैं ना, अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडी होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज आप 5 सब्जेक्ट लेके पूरा कर सकते हैं। मैथ्स आपकी अच्छी है तो मैथ्स रखिए, मैथ्स आपकी अच्छी नहीं है छोड़ दीजिए मैथ्स, आप दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़िए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और आपने मैथ्स को कॉमर्स में चूज कर लिया,
तो जितना मेहनत आप तीनों चारों सब्जेक्ट्स में करेंगे उतना अकेले मैथ्स में करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स आपकी नहीं अच्छी है, आपके ओवरऑल परसेंटेज जो 12th क्लास बोर्ड में आप एग्जाम देंगे मैथ्स आपको डुबा देगी। ठीक है, तो मैथ्स आपकी अच्छी है तो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स रखिएगा, नहीं तो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स आप कीजिएगा। आर्ट्स में तो बल्ले बल्ले अपनी है भाई, आर्ट्स में तो जो चाहो पढ़ो, क्या दिक्कत है। हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, इंग्लिश ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, तमाम सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसमें करो। अब कहोगे कि क्या केवल ये तीसरा ही ऑप्शन है क्या, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं बनता है क्या? ये साइंस पढ़ने वाले सुपर, कॉमर्स वाले उससे थोड़ा सा कम, और आर्ट्स वाले बिल्कुल छठे हुए, क्या बदमाश हैं क्या हम लोग? नहीं, इसमें बदमाश नहीं चाहते हैं। जो मेहनत नहीं करना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करना है भाई, मस्ती में पढ़ना है हमको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इन सब चीजों का, तो आर्ट्स में जाता है। तो सही में मस्ती है उसमें। आप जितना मेहनत साइंस और कॉमर्स में करेंगे, अगर उसका 60% भी अगर आपने एफर्ट दिखा दिया किसमें, आर्ट्स में, आर्ट्स में बहुत अच्छा कर जाएंगे आप, आर्ट्स में बहुत अच्छा कर जाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सबसे जो आपकी सुपर जिसे कहते हैं जॉब, चाहे वो स्टेटस को लेके हो, चाहे वो आपका सोशल स्टेटस की बात करें, स्टेटस सोशल में ही आ जाता है, तो काफी रुतबा है, प्रशासन में आपकी पकड़ है, धमक है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे आर्ट्स लेके ही करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब तो खैर साइंस भी और इससे भी आने लगे हैं, नहीं तो एक समय था कि पूरा इस पे इनका कब्जा होता था आर्ट्स वालों का, या फिर जो साइंस वाले जाते थे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेके और टॉपर्स बन जाते थे यूपीएससी। आपने आओगे, सुना होगा वैसे आपने, अगर नहीं जानते होगे तो बाद में जाओ सुन लोगे, आप जान लोगे। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें जो भी बच्चे जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो उनके मेंस में एक सिंगल सब्जेक्ट उनका होता है, मुख्य परीक्षा का मेन एग्जाम का सब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है, दूसरा प्रीलिम के बाद मेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है। अदरवाइज जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो एसे का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, तो लैंग्वेज आपका हिंदी, इंग्लिश तो एक कंपलसरी होती है, सबको क्वालिफाई करना है। कुछ आपके हिल रीजन्स छोड़ के, या कश्मीरी जो भाग के आए थे शरणार्थी उनको, या फिर कुछ हैं लोग जिनको स्पेशल मतलब छोटी इंग्लिश से दी जाती है, नहीं तो मोस्टली आपको इंग्लिश भी क्लियर क्वालिफाइंग होता है। आपकी भारतीय भाषाओं में से कुछ लैंग्वेज होती हैं लोकल लैंग्वेज, ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, असमीज हो गया, ये सब लिटरेचर लेके आप करते हैं, 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं। उसके बाद बाकी जो पेपर्स होते हैं वो सारे के सारे आर्ट्स के ही होते हैं, मतलब वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब थोड़े थोड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बात कहूं कि आप बिना साइंस और कॉमर्स के पढ़े आप आईएएस बन सकते हैं। आईएएस जानते होंगे ना, हर को सुना होगा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, काफी प्राइम जॉब मानी जाती है, ठीक है, सबसे अच्छा उसमें रुतबा होता है। ये आपके डीएम बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है। फिर फॉरेन सर्विसेज में आईएफएस से जाते हैं, ठीक है। फिर आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, ठीक है, फर्स्ट क्लास की नौकरी होती है, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी। तो बिना साइंस और कॉमर्स पढ़े आप आईएएस बन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और साइंस पढ़ के केवल चाहें कि हम आईएएस बन जाएं तो नहीं बन पाएंगे, आपको आर्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल साइंस और कॉमर्स सब बिल्कुल खराब होगा, नहीं। यही बच्चे जो वन डे, एक दिन में 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मेहनत करने की जब इनकी आदत पड़ जाती है साइंस और कॉमर्स में, तो वो बाद में जाके आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके या अपना सब्जेक्ट लेके भी, और इन आर्ट्स के जो पोर्शंस होते हैं, जो आपके GS1 और GS2 के जो पेपर्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परिश्रम को, अपने लेबर को उसमें क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया, अप्लाई कर दिया। जितनी
परिश्रम से वो साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई करते थे, वही जीएस में कर दिया, वो आपसे आगे निकल गए। ठीक है, तो मेहनत करो तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, अच्छा कर सकते हो। तो मीनिंग टू से जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट होगा उसी को चूज करिएगा, नहीं तो कभी आप इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो चीजें जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हो उसमें ही आप चूज करके इनकी पढ़ाई कीजिएगा। बहुत अच्छा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कहते हैं ना कि जिसमें मेरा वो पैशन है, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है, मैं उस सब्जेक्ट में करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, या जीता हूँ। मुझे म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक मेरा पैशन है, म्यूजिक को मैंने करियर बना लिया, मैं लाइफ टाइम उसको एंजॉय करूंगा। और मम्मी और पापा के प्रेशर में, टीचर्स के प्रेशर में आके चूज कर लिया क्योंकि नहीं यार मैं तो बनना चाहता था, ये बन गया, वो मुझे बनना था डॉक्टर, बन गया इंजीनियर। क्यों? क्योंकि मैंने बायो न लेके क्या ले लिया, मैथ्स ले लिया। तो जो चूज करेंगे यहीं से आपका करियर डिसाइड हो जाएगा, फिर आगे आप नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर देखते हैं क्या है। तो हमने देखा कि 10th के बाद ये सारे स्ट्रीम आपके बदल जा रहे हैं। इन स्ट्रीम्स का जब आप को चूज करेंगे तो सावधानी से चूज करेंगे। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उन सब्जेक्ट्स को रखिएगा, जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो तो किसी के कहने या किसी गार्जियन के प्रेशर में आके आप मत कीजिएगा, नहीं तो आगे चीजें कठिन होगी, आपको समझ में नहीं आएंगी या कम आएंगी, आपका परसेंटेज कम हो जाएगा, आपकी रुचि पढ़ाई में कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे उनको आप चूज कीजिएगा। ठीक है, तो भाई मैं तो मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, तो कहोगे कि मैं मैथ्स और फिजिक्स की बात करूं, ऐसा नहीं है। जैसा आपको जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा वो चूज कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं अब। मान लीजिए कि साइंस साइड आपने चूज कर लिया, साइंस स्ट्रीम आपने चूज कर लिया। साइंस में कैरियर, बहुत सारे कैरियर है। आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स को लेके इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, आईटी वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिप्यूटेड इंजीनियर बन सकते हैं आप बीटेक वगैरह करके। अगर इंजीनियरिंग की तरफ नहीं आपका इंटरेस्ट है, मेडिकल की तरफ है, नीट क्लियर कीजिए, डॉक्टर बन जाइए, खूब पैसा कमाइए। क्यों? खूब तो पैसा है। तो ये हो गया। आप ना डॉक्टर बनना चाहते हैं ना इंजीनियर बनना चाहते हैं, चलिए साइंटिस्ट आपको बना देते हैं। कुछ अच्छा काम कीजिए, उससे भी बड़ा लेवल का। बुक में आपका नाम छपेगा अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ से, सर आइजैक न्यूटन की तरफ से, गैलीलियो की तरफ से। ठीक है, साइंटिस्ट बन जाइए। क्या करना है, देश के लिए काम कीजिए, इसरो में चले जाइए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में चले जाइए, काम कीजिए देश के लिए, अच्छे अच्छे रॉकेट्स बनाइए, मिसाइल्स बनाइए। क्यों? अब्दुल कलाम बन जाइए। तो साइंस को लेके भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल की तरफ जा सकते हैं, आगे भी आप साइंटिस्ट। चलिए भाई, बहुत बड़ी बात होगी, साइंटिस्ट नहीं बनाते हैं आप। ठीक है, आप प्लेन बीएससी कर सकते हैं भाई, बीएससी कर लीजिए, इंटरमीडिएट के बाद एमएससी कर लीजिए, उसके बाद से आप पीएचडी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, टीचर बन गए आप। CSIR नेट होता है, CSIR नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर बन जाइए। 1.5 लाख 2 लाख सैलरी उठाइए आगे आने वाले समय में। क्यों? अगर आप चलिए नहीं बनते हैं, आप पीएचडी नहीं करते हैं, बीएड कर लीजिए, टीजीटी पीजीटी बन जाइए, 10th ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें भी आपका करियर बन जाएगा। साइंस को लेके इसमें भी करियर बन जाएगा। ठीक है, तो तमाम फील्ड्स खुल जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप जॉब करना चाहें आपको मिल जाएगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, आते हैं सीधे पॉइंट पे। साइंस को पढ़ते हुए कैसे हम चीजों को डील करें।
आइए मैथ्स ग्रुप की बात करते हैं। मैथ्स ग्रुप, मैथ्स ग्रुप में सब्जेक्ट आपके क्या होंगे? एक तो मैथ्स है, दूसरा फिजिक्स है, तीसरा क्या मिलेगा आपको? केमिस्ट्री मिलेगा, चौथा इंग्लिश, पांचवा कुछ भी, हिंदी ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, कुछ भी नहीं हो। ये 5 सब्जेक्ट्स आपके पूरे हो जाते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट्स आपके हो गए। हिंदी ले लो या फिर साइंस ले लो, जो आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फिजिक्स के बारे में मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसका करना है। केमिस्ट्री की क्लास भी, केमिस्ट्री भी मस्ट है, जरूरी भाई। अब अगर आपने मैथ्स ग्रुप ले लिया, साइंस स्ट्रीम चूज कर लिया, मैथ्स ग्रुप ले लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको अब मेहनत करना पड़ेगा। आसान चीजें नहीं होने वाली हैं। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि ये सीनियर सेकेंडरी है। 10th की बातों को थोड़ा सा भूलना होगा। 10th का जो बचपना है आप में, उस चीज को भूलना पड़ेगा, थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा और टाइम, जो स्टडी का टाइम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये मान के चलिए मोटा हिसाब, मोटा मोटी जान लीजिए कि अगर आप मैथ्स को पर डे 2 आवर्स, 2 घंटे अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप उसको कवरअप नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स को मिनिमम 1.5 आवर आपको देना पड़ेगा। 1.5 घंटे कम से कम फिजिक्स की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री भी इनसे बहुत ज्यादा कम नहीं है, उसको भी 1.5 घंटे या फिर 1 घंटे तो कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा पर डे, तब चीजों को कर पाएंगे। या इंग्लिश है, हिंदी है, जितना आप पढ़ाई करना चाहें, जितना टाइम आपका बचता है उनको देते रहें रेगुलरली, उनको भी दें। मैंने आपको मिनिमम टाइम बताया है, इससे कम पे आपका कवर ही नहीं हो पाएगा। चाहे वो आप ऑफलाइन कोचिंग्स करें, चाहे स्कूल में जो टीचिंग होती है उसको करके आप आए, होमवर्क मिलेगा बहुत सारा। एक चैप्टर्स में 150 न्यूमेरिकल, 125 न्यूमेरिकल, 75, 80 न्यूमेरिकल्स होंगे। सारे न्यूमेरिकल्स को करने होंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पूरा जो आपका नोट्स बनवाया जाएगा, डेरिवेशन करवाया जाएगा, वो सारी चीजें आपको आगे रिपीट करना पड़ेगा, 1 से 2 बार अपने आप करना पड़ेगा, तब जाके आपसे हो पाएंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम है। कुछ बच्चों के लिए टाइम बढ़ भी जाता है, 3 आवर हो जाता है, ये 1.5 घंटा है, 2 घंटा हो जाएगा, ये 1.5 घंटा है, 2 घंटा हो जाएगा, ये 2.5 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, 2 से 2.5 घंटा भी हो सकता है। तो इतना परिश्रम के लिए अगर आप तैयार हैं तो आइए, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। वेलकम टू मैथमेटिक्स, स्वागत करते हैं मैथमेटिक्स का। आइए तो लेते हैं। अगर आप मैथ साइंस ग्रुप में, साइंस स्ट्रीम में अगर मैथ्स ग्रुप चूज किया है तो आइए 7-8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो कैसे करें, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की क्लासेस आपकी चल ही रही है। आइए मैथ्स, मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया। अगर साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स ग्रुप के आप स्टूडेंट हैं तो बस एक मेरा काम कीजिए, कुछ ना कीजिए, सिर्फ एक मेरी बात मान लीजिए। 20 रुपए का रफ रजिस्टर, 20 रुपए का रफ रजिस्टर
5 डेज में भर दीजिए, फिल कर दीजिए। इतना क्वेश्चंस करिए, इतने क्वेश्चंस को रिपीट करिए, कॉन्सेप्ट को इतनी बार लिखिए, एक एक क्वेश्चन को इतना बार कीजिए कि वो आपका फेमिलियर हो जाए। क्या हो जाए? फेमिलियर हो जाए। फेमिलियर का मतलब क्या? क्वेश्चन को देखते ही लगे कि ये तो मेरा भाई है भाई। हाँ भाई, कैसे हो? दाओ हमारी, ये तो मेरा छोटा भाई है, ये पड़ोसी है, ये मेरा क्लासमेट है। क्यों? तो आपको कहने का मतलब क्या है कि आपको इतना लेबर कर लेना है कि चीजें आपको स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएं। रटना नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, जो भी डेरिवेशंस बताए जाएंगे फिजिक्स में, जो भी केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, जो मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, उनके एप्लीकेशन फार्मूले बताए जाएंगे, उनका कैसे एप्लीकेशन करेंगे। एक क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसमें बेस्ट 3-4 क्वेश्चन आपको अपने आप करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? तो 20 रुपए का रजिस्टर अगर 5 दिन में आप भर देते हैं तो माना जाएगा कि आप क्या हैं? मैथ्स के स्टूडेंट। यस, आइए, वेलकम टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका स्वागत। आइए, तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं अबाउट बुक्स। फिजिक्स में भी मैंने आपको बताया था अबाउट बुक्स, किताबों के बारे में। किताब कौन कौन सी बुक्स कौन कौन सी लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैंने बताया था, ये टेक्स्ट बुक है आपकी, टेक्स्ट बुक है, हर स्टूडेंट को लेना ही है। बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। 11th 12th 9th 10th गजब की जिसे कहते हैं, बहुत बेहतरीन। चाहे कॉन्सेप्ट को ले, चाहे न्यूमेरिकल्स को ले। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं। आपके टीचर्स भी बहुत सारी कंप्रहेंसिव बुक्स आपको लगवाते हैं। साइड बुक्स इसको कहा जाता है, बहुत सारे नाम उसके आप कहते हैं, कंप्रहेंसिव बुक्स कही जाती है। ठीक है? एनसीईआरटी मस्ट है हर स्टूडेंट को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एनसीईआरटी की बुक ले लेना है। बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव की। कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स, तो आज मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सारी हैं, कोई लिमिट नहीं है बुक्स का। ठीक है? आइए, कुछ पॉपुलर बुक्स हैं, उनको मैं बता देता हूं। आर.एस. अग्रवाल, जैसा कि आपने जूनियर क्लासेज में भी आपने पढ़ा होगा, 10th 9th 10th के स्टूडेंट्स तो जरूर पढ़े होंगे आर.एस. अग्रवाल को। ठीक है? वो बुक भी आप ले सकते हैं। दूसरी पॉपुलर बुक है आपकी आर.डी. शर्मा की बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। तीसरी बुक आपकी प्रदीप्स पब्लिकेशन में भी आ रही है, अच्छी बुक है वो भी, प्रदीप्स पब्लिकेशन की। प्रदीप्स पब्लिकेशन की बुक है, वो भी अच्छी है। चौथी बुक आपकी एम.एल. अग्रवाल की है। एम.एल. अग्रवाल को आप ले सकते हैं। एक थोड़ा सा इन सबसे हटके बुक तो इसी के लेवल की है, आर.एस. अग्रवाल की, मतलब जितनी मोटी है, आर.डी. शर्मा से पतली है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है उसका। किसका? पीके गर्ग का। एक पीके गर्ग की बुक है, इसका डिफिकल्टी लेवल इन लोगों से थोड़ा सा, आर्या पब्लिकेशन की बुक हुआ करती थी, अब पता नहीं किस नाम से छप रही है मुझे, मैं दिल्ली में था तब की बात में बता रहा हूँ, दिल्ली में टीच करता था 2004 से लेकर 2011 तक, 6-7 साल मैंने वहां पे टीच किया है दिल्ली में। तो वहां पे चीजें देखा था मैंने, ठीक है, काफी अच्छी बुक लगी मुझे, डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा इनसे लेवल, इनका एकेडमिक पर्पज के लिए इनसे थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल अधिक है, ठीक है करके। तो मैंने क्या बताया कि टेक्स्ट बुक तो आपकी एनसीईआरटी है, तो आपको लेना ही लेना है। कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स में आप बहुत सारे ऑप्शन है, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, आप जाएंगे तो देख के डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन सी लें, ठीक है। तो अगर एक बुक आपको लेना है आर.एस. अग्रवाल को ले लीजिएगा, ठीक है। उससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा आपको करने हो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी हो, मैथ्स में बहुत ज्यादा समय आप देना चाहते हो तो आर.डी. शर्मा लीजिएगा, नहीं तो बड़ी ज्यादा क्वेश्चन है, आप उलझ के रह जाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है।
तो आप तय करते हैं कि नहीं मुझे 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे, 3-3.5 घंटे मुझे मैथ्स पे देना है, आर डी शर्मा ले लीजिए। आर अग्रवाल को छोड़ दीजिए, आर डी शर्मा ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा समय देना चाहते हैं तो नहीं तो कवरअप हो नहीं पाती आर डी शर्मा। प्रदीप भी अच्छी है, मतलब बुक सारी अच्छी है, कोई अनडाउटेबली बुक सारी अच्छी है, लेकिन आप मतलब तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सामान्य तौर पे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं 11th की आपकी, एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल काफी है। थोड़ा सा और ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आर डी शर्मा ले सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी एकेडमिक पढ़ाई की बात। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात मैं करूं, थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड में 11th से ही आप अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी बुक आर डी शर्मा जो आईआईटी वगैरह के लिए आती है, इंजीनियरिंग के लिए आती है स्पेशल, आर डी शर्मा की बुक आपकी एकेडमिक पढ़ाई के लिए भी आती है और कॉम्पिटिटिव बुक मैथमेटिक्स के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आती है। आर डी शर्मा की वो बुक ले सकते हैं। एमएल खन्ना की बुक है, एमएल खन्ना की बुक ले सकते हैं। और भी आईआईटी एस्पिरेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें से जो जिस तरह का आपका मतलब व्यू हो, जिस तरह का विचार आप रखते हो, एकेडमिक पढ़ाई करना चाहते हो, साथ साथ कॉम्पिटिटिव करना चाहते हो, ये बुक्स भी आप ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बुक्स के बारे में हो गया। अब ये थोड़ा सा आउटलाइन दे देना जरूरी था कैरियर के बारे में कि कैरियर कहाँ कहाँ से खुल के आते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर कॉमर्स साइड में आप जाएंगे तो वहां भी चीजें आपको खुल के मिल जाएंगी, या तो मैथ्स रख लीजिएगा या विदाउट मैथ रख लीजिएगा। मैथ आपकी अच्छी है तो कॉमर्स में मैथ रखिएगा, नहीं तो कबाड़ा हो जाता है, वो मार्क्स आपके परसेंटेज डाउन हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो मैथ्स आपकी अच्छी है तो कॉमर्स विद मैथ्स रखिएगा। मैथ्स आपकी अच्छी नहीं है, छोड़ दीजिए, बिना मैथ्स के भी काम चलेगा। वही अकाउंटेंसी में PS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, और वही डेबिट क्रेडिट, ये बैलेंस शीट, ये सब चीजें हमारे वो टीचर्स पढ़ाते थे, साथ में कुछ चीजें मुझे भी पता चल गई थी। ठीक है, उसमें भी कैरियर खुल जाते हैं। कॉमर्स में ऐसा नहीं है, उसमें भी आपका सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CS कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अपना अपना भी बिजनेस कर सकते हैं आप। ऑडिट्स में वही तो जाते हैं कॉमर्स वाले, आपकी चोरी पकड़ते हैं कंपनी में, क्या क्या चोरी आपने किया है, कहाँ कहाँ से किया है, पूरे ठाट होते हैं उनके भी। कोई भी ऑडिट के लिए सीए चला जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एकदम ऑफिस में ले जाते हैं, वेल मेंटेन्ड ऑफिस में। हाँ सर, क्या पियेंगे, क्या खाएंगे, खातिरदारी एकदम करते रहे, चमचागिरी जिसे कहते हैं ना, उतना होता है उनका भी। 1 डे ऑडिट, 2 डे जो भी होगा, पूरा एकदम बढ़िया राजकुमारों की तरह से स्वागत होता है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, कहीं पढ़ें, अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उसमें मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं आप, तो आपको मिलेगा, मुकाम मिलेगा, बढ़िया मुकाम मिलेगा। ठीक है, दिल्ली जब आते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, तो दिल्ली में जो कट ऑफ जाती है वो कॉमर्स की जो कट ऑफ होती है वो साइंस से ज्यादा चली जाती है, कभी कभी देखने को मिला है। ज्यादातर उस समय जब मैं था दिल्ली में तो देखा था कि उसमें 96, 98 तक कट ऑफ जाती थी, उसमें साइंस में कुछ कम रहता था, 91, 92 तक सिलेक्शन रहता है। SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जानते ही होंगे आप, नाम सुने होंगे। तो चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैथमेटिक्स की, चूंकि मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, थोड़ा कॉमर्स में घुस गए, क्योंकि मैथमेटिक्स को लेके आप साइंस स्ट्रीम भी चूज कर सकते हैं और कॉमर्स भी चूज कर सकते हैं। इसलिए जब मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो साइंस में थोड़ा सा आना पड़ेगा और कॉमर्स में भी जाना पड़ेगा। चलिए, तो जो आप चूज करिएगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो आज बस बुक्स के बारे में बता के मैं छोड़ देता हूँ, आज लंबा क्लास नहीं लेते हैं। ठीक है, आज एक है कि थोड़ा सा करियर के बारे में आपको बता दिया गया, मैथमेटिक्स के बुक्स के बारे में बता दिया गया। 1-2 बुक ले लीजिएगा, एनसीईआरटी मस्ट ले लीजिएगा, तत्काल ले लीजिएगा, इमीडिएटली मार्केट में सर्च कीजिए, लोकल मार्केट आपका जो भी हो वहां पे एनसीईआरटी की बुक मिल जाएंगी। उस पर से कॉम्प्रिहेंसिव आप अपने फ्रेंड से भी या नई बुक भी ले सकते हैं, नई बुक ले लीजिए, आपकी पर्सनल बुक रहेगी, जैसा चाहे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो थोड़ा सा मेंशन करने देना चाहता हूं मैं। सबसे पहले इसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, याद रखिएगा, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम। नंबर सिस्टम का एक वीडियो छोटा सा मैंने डेमो वीडियो तैयार किया था, छोटा सा वीडियो था, वो 5th क्लास वगैरह के 6th क्लास के लेवल का था, वो आपके लेवल का नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है, बट वो 11th क्लास के लेवल का नहीं है। मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर्स कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या उनके नेचर्स होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे एप्लीकेशन होते हैं, ये सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो, कोरोना से बच के घर पे रह के स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें।
थैंक यू।